नाज़रीन ग्रामी, अफ्रीका में एक ऐसा मंसूबा बनाया जा रहा है जिसे सुनकर पहली नजर में शायद आपको लगे कि इंसान सहरा के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करने जा रहा है। लेकिन ये दीवार न सीमेंट की है न लोहे की, बल्कि दरख्तों, घास, जरखेज जमीन और पानी से बनाई जा रही है। इस मंसूबे का नाम है ग्रेट ग्रीन वॉल, यानी अफ्रीका की अजीम सब्ज दीवार। इसका मकसद सहारा सहरा को एक जगह रोक देना नहीं है, बल्कि उस जमीन को दोबारा जिंदा करना है जो मुसलसल खुश्क साली, तेज बारिशों, मिट्टी के बह जाने और बढ़ते हुए सहराई असरात की वजह से तबाह हो रही है। मंसूबे का हदफ तकरीबन 8000 किलोमीटर लंबी पट्टी में 100 मिलियन हेक्टेयर खराब जमीन को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाना है। ये रकबा तकरीबन मिस्र के बराबर बनता है। लेकिन असल मसला ये है कि उस जमीन पर सिर्फ दरख्त लगा देना ही काफी नहीं है, क्योंकि कई इलाकों में जमीन इतनी सख्त हो चुकी है कि बारिश का पानी भी इसके अंदर नहीं जा पाता। नाज़रीन, सहारा के जनूबी किनारे पर रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए यह सिर्फ माहौल का मसला नहीं है, बल्कि जिंदगी और मौत का मसला है। हर साल लाखों हेक्टेयर ऐसी जमीन कम हो जाती है जहां पहले फसलें उगती थीं या जानवर चरते थे। बारिश कम होती है तो जमीन खुश्क हो जाती है, और जब कभी बारिश होती भी तो पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय ऊपर से बहकर मिट्टी को अपने साथ ले जाता है। यूं जमीन हर साल मजीद कम हो जाती थी। एक वक्त ऐसा आता है कि किसान के पास जमीन तो मौजूद होती है, लेकिन उस जमीन से कुछ हासिल नहीं होता। इस सूरत हाल ने अफ्रीका के कई ममालिक को एक ऐसे मंसूबे पर इकट्ठा किया जिसका ऐलान 2007 में अफ्रीकी यूनियन ने किया था। प्यारे दोस्तों, इस मंसूबे के लिए तकरीबन 50 अरब डॉलर की लागत का अंदाजा लगाया गया और लाखों रोजगार पैदा करने का हदफ भी रखा गया। लेकिन जब अमली काम शुरू हुआ तो सबसे पहली मुश्किल ये सामने आई कि आखिर ऐसी जमीन में दरख्त कैसे लगाए जाए जहां जमीन ही दरख्त को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। आम जमीन में आप एक गड्ढा खोदते हैं, पौधा लगाते हैं, पानी देते हैं, और अगर हालात मुनासिब हों तो कुछ अरसे बाद वो पौधा दरख्त बन जाता है। अफ्रीका के इन इलाकों में मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। कई जगह जमीन की ऊपरी तह कई साल की गर्मी और खुश्क साली की वजह से इतनी सख्त हो चुकी है कि वो तकरीबन पत्थर जैसी महसूस होती है। इसे बाद में पानी देना भी काफी नहीं होता, क्योंकि पानी जमीन के अंदर जाने की बजाय ऊपर ही रुक जाता है या बह जाता है। इसके साथ जो थोड़ी बहुत मिट्टी बची होती है वो भी बारिश के पानी के साथ बह जाती है। नाज़रीन, यहाँ एक आम किसान की सदियों पुरानी तकनीक ने इस बड़े मंसूबे को एक नया रास्ता दिखाया है। इस तकनीक का नाम ज़ाई है, जिसे बर्किना फासो के किसान सदियों पहले इस्तेमाल करते थे। इस तरीके में खुश्क मौसम के दौरान जमीन में छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। ये गड्ढे तकरीबन 20 सेंटीमीटर चौड़े और 15 सेंटीमीटर गहरे होते हैं और एक खास फासले पर बनाए जाते हैं। फिर इनमें जानवरों की खाद और ऐसी मिट्टी डाली जाती है जो दीमक के टीलों से हासिल की जाती है। बज़ाहिर ये बहुत मामूली काम है, लेकिन असल तब्दीली इसके बाद शुरू होती है। नाज़रीन, जब दीमक इस नामियाती मादे तक पहुंचती है तो वो जमीन के अंदर बारीक रास्ते बनाना शुरू कर देती है। ये रास्ते सख्त तह को अंदर से तोड़ते हैं। फिर जब बारिश आती है तो पानी इन गढ़ों में जमा हो जाता है और दीमक के बनाए हुए रास्तों से जमीन के अंदर जाने लगता है। जहां पहले पानी सतह से बह जाता था, वहां अब वो जड़ों तक पहुंचने लगता है। बीज उगते हैं, जड़ें नीचे जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो जमीन दोबारा जिंदगी की तरफ आना शुरू कर देती है। नाज़रीन, इस तरीके को एक किसान याकूबा सावा अदू गो ने शदीद खुश्कसाली के दौर में दोबारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। जब आसपास के लोग अपने घर और जमीनें छोड़कर जा रहे थे, वो अपनी जमीन पर मौजूद रहा। उसने कुल्हाड़ी और बेलचे से सख्त जमीन में गड्ढे बनाए और इन्हें नामियाती मादे से भर दिया। चंद साल बाद उसी जमीन पर दरख्त उगने लगे जहां पहले तकरीबन कुछ भी नहीं था। वक्त के साथ इसने तकरीबन 40 हेक्टेयर रकबे पर ऐसा जंगल खड़ा कर दिया जिसमें दर्जनों अकसाम के दरख्त और पौधे मौजूद थे। इस कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि मसला सिर्फ बारिश की कमी नहीं, बल्कि पानी को जमीन तक पहुंचाने और जमीन को दोबारा काम के काबिल बनाने का भी है। लेकिन जब यही तरीका लाखों नहीं बल्कि 100 मिलियन हेक्टेयर पर इस्तेमाल करने की बात आई तो एक और बड़ा मसला सामने आया। हाथ से 1 हेक्टेयर जमीन में ज़ाई के गड्ढे बनाने के लिए तकरीबन 300 घंटे तक मेहनत दरकार हो सकती है, और अगर पूरे 100 मिलियन हेक्टेयर रकबे पर यही काम हाथ से किया जाए तो अरबों घंटे की मेहनत दरकार होगी।
इस रफ्तार से पूरे बराआज़म के बराबर रकबे को बहाल करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए किसानों और माहिरीन ने इस तरीके को मशीनों और जानवरों की मदद से तेज करने की कोशिश शुरू की। नाज़रीन, बर्किना फासो में ऐसे आलात तैयार किए गए जो बैलों के जरिए जमीन पर चलाए जा सकते थे और सख्त तह में एक खास अंदाज से लकीरें बनाते थे। फिर इन जगहों पर बीज और खाद डाली जाती। इस तरीके से हाथ से दरकार वक्त बहुत कम हो गया। बाज इलाकों में पेट्रोल से चलने वाली ड्रिलें भी इस्तेमाल की गई जो चंद सेकंड्स में जमीन में एक गड्ढा बना देती है। यानी जिस काम के लिए पहले इंसान को कई मिनट मेहनत करना पड़ती थी, अब वो मशीन के जरिए बहुत तेजी से किया जा सकता था। लेकिन अफ्रीका की हर जमीन हमवार नहीं है। पहाड़ी या ढलवान इलाकों में अगर आप सीधे गड्ढे बनाएं तो बारिश का पानी इनमें रुकने की बजाय नीचे की तरफ बह जाएगा और रास्ते में मौजूद मिट्टी भी अपने साथ ले जाएगा। इसलिए वहां एक और तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे निस्फ चांद नुमा बंद कहा जा सकता है। जमीन में नीम दायरे की शक्ल के बड़े हिस्से बनाए जाते हैं और इनके नीचे की तरफ मिट्टी का उभरा हुआ किनारा बनाया जाता है। बारिश का पानी इसमें जमा होता है, रफ्तार कम करता है और आहिस्ता आहिस्ता जमीन में जज्ब हो जाता है। इसके बाद माहिरीन ने फैसला किया कि हर जगह एक जैसे दरख्त लगाने की बजाय वही मकामी अकसाम इस्तेमाल की जाए जो सदियों से इस इलाके के मौसम और जमीन के साथ खुद को ढाल चुकी है। मिसाल के तौर पर एकीशा की कुछ अकसाम खुश्क जमीन में जिंदा रह सकती है और जमीन के लिए फायदेमंद भी हैं। बाज दरख्त अपनी जड़ें बहुत ज्यादा गहराई तक ले जाते हैं ताकि जमीन के अंदर मौजूद नमी तक पहुंच सके। कुछ मकामी दरख्त फल भी देते हैं जिनसे मकामी लोगों की खुराक और आमदनी में इजाफा होता है। इसलिए अब मकसद सिर्फ सब्ज रंग पैदा करना नहीं है, बल्कि ऐसा कुदरती निजाम बनाना है जो कई सालों तक खुद जिंदा रह सके। प्यारे साथियों, इस काम में बीज भी एक बड़ा मसला है। ये आम सनती ज़राअत जैसा काम नहीं है कि एक ही किस्म के हजारों बीज खरीदकर पूरे इलाके में लगा दिए जाए। मकामी दरख्तों के बीज अक्सर उन्हीं इलाकों में मौजूद जिंदा दरख्तों से हासिल किए जाते हैं। माहिरीन इन दरख्तों की तलाश करते हैं, बीज जमा करते हैं, इनकी जांच करते हैं और फिर मकामी नर्सरियों में पौधे तैयार करते हैं। इसका मकसद ये है कि जिस इलाके में जो दरख्त कुदरती तौर पर जिंदा रह सकता है, उसी इलाके में उसकी अगली नस्ल भी लगाई जाए। मंसूबे के आदादो शुमार बताते हैं कि हदफ 100 मिलियन हेक्टेयर जमीन की बहाली का है, जबकि 2020 तक तकरीबन 18 मिलियन हेक्टेयर बहाल होने की रिपोर्ट दी गई थी। यानी हदफ और हकीकत के दरमियान अब भी तकरीबन 82 मिलियन हेक्टेयर का बहुत बड़ा फर्क मौजूद है। अंदाजन 50 अरब डॉलर की जरूरत बताई गई थी, जबकि इसमें से तकरीबन 20 अरब डॉलर के वादों का जिक्र मौजूद है। इसका मतलब साफ है कि मंसूबा शुरू हो चुका है। कई जगहों पर कामयाबियां भी सामने आई हैं, लेकिन मंजिल अभी बहुत दूर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंसान इतनी तेजी से काम कर सकता है कि बाकी बची हुई जमीन को सहरा के आगे हारने से बचाया जा सके? जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।